चलें जी, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल नमल आयत नंबर 47। कालू कालू तैयरना तैयरना बिका वबिमन माअक। कालू उन्होंने कहा, अतैयरना कि हम मनहूस समझते हैं, बिका आपको, वबिमन और उनको भी, माअका जो आपके साथ हैं। औला कहा ताइरुकुम, पैगंबर ने कहा कि तुम्हारी जो बदशगुनी है, जो नहुसत है, इन दल्लाही अल्लाह के नज़दीक है। बल अंतुम बल्कि तुम, कौमुन एक ऐसी कौम हो, तुफ्तनून आजमाइश में डाले गए हो। यानी हम पढ़ रहे थे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कहानी अब, कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम की तरफ आए तो कौम को उन्होंने जब अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम दिया, और पैगाम क्या था मेन, कि अनेबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, तो जो और इस बात को लेके झगड़ा था। फिर बात होते होते जो तबलीग करते रहे, वक्त गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता लड़ाइयाँ बढ़ती गईं, दुश्मन बढ़ते गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बात हो गई कि उन्होंने एक दिन सालेह अलैहिस्सलाम से कह दिया कि ए सालेह अलैहिस्सलाम, हम तो तुझे मनहूस समझते हैं, यानी जब से तू हमारी कौम में आया है ये कहने के लिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, अल्लाह की इबादत करो, तो हम तितर बितर हो गए, हमारी कौम में आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। तो ये बात उनको भी मतलब खटकी, बुरी लगी। हालांकि बात ये थी कि हदायत की तरफ जो आ गए वो खुशकिस्मत लोग थे और ये लोग समझ रहे थे। उन्होंने कहा, सालेह अलैहिस्सलाम हमारे लिए तू मनहूस ठहरा है, अल्लाह माफ़ करे, और वो लोग भी हमारे लिए अब मनहूस हैं, बदशगुन हैं, बदशगुनी हम समझते हैं उनमें अपने लिए, जो तुम्हारे साथी हैं, जो तुम्हारे साथी भी हैं, वबे मन माँ आका, जो तुम्हारे साथ भी हैं। फिर पैगंबर ने देखिए उनकी बात का बड़ा तहम्मुल से जवाब दिया कि देखो मेरी बात सुनो, कि ताइरुकुम, जो नहुसत होती है ना तुम्हारी, यानी तुम जिसको नहुसत कहते हो, वो अल्लाह ही जानता है कि अल्लाह के नज़दीक कौन मनहूस है। और बल्कि तुम अपनी फिक्र करो कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि तुम इस वक्त वो कौम हो इस ज़मीन पर कि जिनको आजमाया जा रहा है। अब इसकी हमने थोड़ी सी तफसीर पीछे कर भी ली थी, लेकिन मैं आपको नहुसत के बारे में ना एक दो हदीस सुनाना चाहती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहुसत और बदशगुनी, ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये अल्लाह तबारक व तआला ने बातिल और बेबुनियाद करार दे दी, ये कोई नहीं है। मतलब ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ना कोई मनहूस है, ना कोई किसी में नहुसत है, ना कोई तुम्हारे लिए बदशगुनी है, कुछ नहीं है, ये क्या है, ये बातिल और बेबुनियाद है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, और ये मुस्लिम, सही मुस्लिम की ये हदीस है जो मैं बता रही हूँ, दो दो लाइन की, दो दो टुकड़ों की, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहुसत बदशगुनी कोई चीज नहीं, इतनी सी हदीस है, बस ये फरमा दिया, नहुसत बदशगुनी कोई चीज नहीं है। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जाहलियत का अकीदा बातिल कर दिया है। जो तुम जाहलियत के जमाने में बातें करते थे ना, किसी को मनहूस कह देना, किसी को उस जगह पे आने ना देना, किसी का आना मनहूस समझ लेना, वो सब बातिल करार दे दिया। अब याद रखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई बदशगुनी नहीं है। अब एक अगली हदीस सुने और फिर उस पर गौर हम करना चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में भी ये जो बदशगुनी है और ये नहुसत है क्या है। फिर एक हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो नहुसत ना सिर्फ 3 चीजों में। अब अगर तुम हर चीज में नहुसत ले ही रहे हो ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता ही दिया कि नहुसत मनहूस होना, और वो 3 चीजें क्या है। नंबर 1 है औरत, अब नंबर 2 घोड़ा, और नंबर 3 घर। अब ये तीनों चीजें ना हमें फिक्र में डाल देती हैं। एक जगह तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहुसत है ही नहीं, कुछ कोई चीज नहीं है, ना सोचा करो कि कोई मनहूस है या क्या है, इस वजह से नजर लग गई, कोई आया तो ये हो गया वो हो गया, छोड़ दो ये चीजें, और असल में छोड़ ही दो ये चीजें वाकई। फिर बताया कि अगर तुम नहुसत समझते हो ना वो 3 चीजें हैं, तो फिर उन पे गौर कर लो। मैं आपको बताऊं, इन 3 चीजों पे जब हम गौर करेंगे ना, तो बल्कि बहुत इन 3 चीजों के जरिए अपनी जिंदगी के इर्द गिर्द हजारों चीजों पे गौर कर लेंगे कि नहुसत क्या होती है। जो नबी करीम ने कहा, पहले वो चीजें देखते हैं कि औरत में नहुसत क्यों है। अब आप खुद ही सोचें कि एक औरत है, उसने घर को चलाना है, घर को पाक साफ रखना है, वो ना पाक साफ रखती है, ना खुद अपनी पाकी का ध्यान रखती है। जो उसके दिन खास आते हैं ना उसमें टाइम पे फारग होती है, ना अपने आप को साफ करती है। अगर शादीशुदा है तब भी औरतें जो नेक होती हैं, अल्लाह वाली होती हैं, अल्लाह और उसके रसूल
को मानने वाली होती हैं, वो पाक होके अपने कमरे से निकलती हैं और किचन में आती हैं। तो इसमें क्या है, ये नेमत है अल्लाह की, और खुशकिस्मती है ये उस घर की कि जिसमें ऐसी औरतें हों। उस औरत में नहुसत है जो इन तमाम चीजों का ख्याल नहीं रखती, अपनी पाकी का, अपने घर की पाकी का, अपने बच्चों की पाकी का, अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखती। तो फिर उस औरत में नहुसत है, उसे ठीक करो। वो औरत ये ना कहे कि ये सब इसलिए नहीं हो रहा कि कोई और मनूस है मेरे लिए। भाई तुम खुद अपने लिए मनूस हो। एक जगह ये भी हदीस है कि देखो नहुसत तुम्हारे गले में ही डली हुई है, लटकी हुई है, इसको दूर करो। दूसरी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही है, घोड़ा। अच्छा, आप पहले औरत से आप देख लें कि आप औरत को ना लें, हर उस शख्स में, उस बच्चे में, उस नौजवान में, उस मर्द में, औरत के साथ साथ सब को ले लें, उन सब में नहुसत है। अगर वो सब ही ऐसे हैं जो अपनी पाकी का ख्याल नहीं करते, नमाजों का ख्याल नहीं करते, जो मर्द है, जो बच्चा है, वो सोया ही रहता है, कोई नमाज नहीं, कोई कुरान नहीं, और सारा वक्त सो के गुजारा, और कहा फलां जो है ना वो शख्स मेरे लिए मनहूस है, इसलिए मैं कोई कमाता नहीं हूं तो कोई मेरे लिए है नहीं। और दूसरों को नहुसत, अल्लाह के नबी ने कह दिया ये बातिल है। नहुसत अगर है तो तुम में ही है और किसी में नहीं है। उस औरत को लिया, लेकिन सबका आप सोचें, सिर्फ औरत का ही ना सोचें। वो मर्द भी मनहूस है जो सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में नहीं जाते, वो खुद अपने लिए नहुसत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं, अगर अल्लाह मुझे इजाजत दे ना, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं जाऊं बहुत सारे लोगों को लेके और उन तमाम घरों को मैं आग लगा दूं जो मर्द निकल के मस्जिदों में नहीं जाते और घर में नमाज पढ़ लेते हैं। देखिए, ये नहीं कहा कि नहीं पढ़ते, आप ये गौर करें, कहा घर में ही पढ़ते हैं। मर्दों की घर में नमाज पढ़नी इतनी बुरी है और जो पढ़ते ही नहीं, आप ये सोचें। तो मैं उन घरों को ना आग लगा दूं, तो इसका मतलब है वो मर्द जो मस्जिद नहीं जाते वो मनहूस हैं अपने कारोबार के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज क्या कही है, घोड़ा। अच्छा, घोड़ा एक सवारी है। अब एक आपने घोड़ा पाला है ना, उसमें कभी आपने कोई सफर किया है ना, कोई आपको कोई उसकी जरूरत है ना, वो आपको कोई दूध देता है ना, कोई उससे कोई कारोबार है, एक नहुसत खड़ी है घर में। ऐसा घोड़ा, ऐसा जानवर जिसका कोई फायदा ही नहीं है, ऐसी गाड़ी, ऐसी मोटरसाइकिल, 6-6 गाड़ियां खड़ी हैं, कभी एक गाड़ी की जरूरत पड़ती है सिर्फ वो लेते हैं, तो वो गाड़ियां क्या हैं, वो तुम्हारे गले में नहुसत लटकी हुई है, उनका ऐसे हिसाब ही देना पड़ेगा। एक घोड़े से तमाम चीजें समझें कि ये नहुसत है। फिर अगली चीज क्या कही, घर। आप देखें कौन सा घर मनहूस है, बताएं जरा। अब खुद भी आपको थोड़ा समझ आया ना, तो चलिए जरा खुद बताएं, अब घर कौन सा मनहूस हो, जिक्र ना हो अल्लाह का, नमाज ना पढ़े कोई, कुरान ना पढ़े कोई जिक्र ही ना हो, फरिश्तों के आने के बजाय शैतान ही आ रहा हो और शैतान ही आपके घर में छलांगे मार रहा हो। कोई जरूरी नहीं है कि शैतान असल रूप में ही आ रहा हो, मतलब फिल्में लगी रहे, गाने लगे रहे, ड्रामे देख रहे हैं, मर्द औरतें बैठी अपने ही हा हंसी मजाक, नमाज का टाइम है कोई पता नहीं। अच्छा, घर, एक ऐसा घर भी जिसको साफ भी नहीं रखा जा रहा, और दूसरा ये कि वो खुला भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यह भी याद रखो कि तंग घरों में नहुसत है। घर जब भी लो किराए का या अपना बनाओ तो उसको ना जरा खुला बनाओ, खिड़कियां दोनों तरफ रखो ताकि हवा आ जाए। बंद घरों में भी नहुसत होती है। एक सहाबी अपना घर बना रहे थे मिट्टी का, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा मैंने घर बनाया और अब मैं खिड़की बना रहा हूँ। उन्होंने कहा क्यों बना रहे हो। उन्होंने कहा इसलिए कि मैं हवा आ सके। तो उन्होंने कहा तुम ये भी कह देते कि अजान की आवाज आ सके। यानी घर बनाओ ना तो ये सोच के बनाओ कि मैं कोई थोड़ा सीन खाली छोड़ू, अजान की आवाज आ सके, खिड़कियां खोलूं तो हवा भी आए, अजान की आवाज भी आए। अब इन चीजों का कहीं जिक्र ही नहीं। तो वो सारे घर जो कीमती से कीमती भी है ना, जो ये सोच के नहीं बनाए कि इसमें कोई हवा आए, एसी लगे, उन्हें जरूरत ही नहीं है हवा की, और एसी से 100 बीमारियां फिर हो रही हैं। तो तुम्हारे लिए तो ये एसी ही मनहूस है और तुम दूसरों को कहते हो। फिर तुमने घर इतना कीमती बनाया, ये सोच के कोई एक चीज नहीं बनाई कि अजान की आवाज आए, चाहे बनाई हो लेकिन ये सोचा नहीं था। तुमने सिर्फ दुनियावी माल देखा, दुनियावी सूरत देखी, बस ये। तो ये है वो चीजें कि नहुसत या मनहूस तुम्हारे लिए वो क्या है। अब हमने क्या किया हुआ है, इतनी चीजों को मनहूस करार दे दिया हुआ है, बदशगुनी करार दे दिया हुआ है। कीमती करोड़ रुपए की गाड़ी लेते हैं और उसके साथ एक बच्चे की चप्पल लटका लेते हैं। करोड़ रुपए की गाड़ी लेके ना पीछे एक चप्पल लटका लेते हैं कि नजर ना लगे।